परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। मशहूर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने करीब 100 साल पहले जलियांवाला बाग में शहीदों की याद में यह कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक था जलियांवाला बाग में वसंत, जिसने अंग्रेजी शासन के क्रूरता को जाहिर किया। उस वक्त का पंजाब विद्रोह के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ था। एक तरह से पूरा पंजाब रोलेट एक्ट का विरोध करने सड़क पर आ गया था। 13 अप्रैल 1919 को शाम के 5 बजे 2 बख्तरबंद गाड़ियां अमृतसर की सड़कों से गुजरते हुए जलियांवाला बाग के करीब एक सकरी गली पर रुकी। गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर अपने ब्रिगेड मेजर मॉर्गन ब्रिक्स और कुछ अंगरक्षकों के साथ सवार थे। जब वे बाग के अंदर घुसे तो लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी वहां पहुंचने के 30 सेकंड के अंदर चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। इसके बाद लाशों का ढेर लगना प्रारंभ हो गया। डायर ने आकर इधर उधर देखते ही बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई बात किए, बिना लोगों को नोटिस में लिए उसने गोलियां अंधाधुंध चलानी शुरू कर दी। गोलियां इतनी चली, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। किसी को 4 गोलियां लगी हैं, किसी को 2 लगी हैं। कोई कुएं में जाकर छलांगे मार के अपने को बचाने का कर रहा है। 2 तरफ दरवाजे थे, दोनों तरफ कोई दाएं हाथ को जा रहा था, कोई बाएं हाथ को जा रहा था। बचाया लोगों ने इनको। मेरे दादाजी को 2 गोलियां लगी, एक छाती पे लगी, एक जंघा पे, और वे वहां पे गिर गए। बहुत से लोग भगदड़ में दबकर मर गए। कई जगह एक के ऊपर एक करीब 12 शवों का अंबार लगता चला गया। नाइजर कोलेट अपनी किताब द बूचर ऑफ अमृतसर में लिखते हैं, कभी कभी गोलियां चलनी रुकती तो सिर्फ इसलिए कि सैनिकों को अपनी राइफल रिलोड करनी होती। डायर खुद दौड़ दौड़कर फायर करने का हुक्म देते जहां ज्यादा लोग जमा हो रहे थे। सुबह होते ही मानव रक्त की बू सूंघकर वहां हजारों की तादाद में कुत्ते चले आए थे और सिर के ऊपर चीलें मंडरा रही थी जो सबका मांस नोच रही थी। शुरू में तो ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े हत्याकांड का कोई संज्ञान ही नहीं लिया, लेकिन जब अफवाहें और खबरें फैलना शुरू हो गई तो इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी ने कहा कि इस फायरिंग में 379 लोग मारे गए हैं, लेकिन असल संख्या कहीं अधिक थी। नाइजर कोलेट बताते हैं कि कई लोग घायल थे और घर पहुंचने पर मर गए थे। जनरल डायर ने हंटर कमेटी के सामने अपना जोरदार बचाव किया। हंटर कमेटी के सवालों के जवाब में डायर ने कहा, यदि वह भीड़ पर हमला नहीं करते तो भीड़ उन पर हमला कर देती। एक अधिकारी ने पूछा, क्या आपका कर्तव्य नहीं था कि आप भीड़ को तितर बितर कर सकते थे? जिसके जवाब में डायर ने कहा, नहीं। जब मैंने देखा कि मार्शल लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है, मैंने गोलियां चलवा दी। कमेटी ने फिर पूछा, क्या आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप डिप्टी कमिश्नर से इजाजत मांग लेते? इसके जवाब में डायर ने कहा, नहीं, क्योंकि उस वक्त कोई डिप्टी कमिश्नर वहां मौजूद नहीं था और मुझे फौरन तय करना था कि क्या करना है। यदि मैं गोलियां नहीं चलाता हूं तो मैं शायद अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। कमेटी ने तीसरा सवाल पूछा, आपने गोलियां चलाने के बाद घायलों की मदद क्यों नहीं की? डायर ने कहा, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शायद वो बिना हथियार के भी हम पर हमला करते तो हमारी छोटी टुकड़ी उनके सामने टिक नहीं पाती। मैं भीड़ को संगठित होने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में अपने सारे पदक वापस कर दिए। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर अपनी उपाधि वापस की। इसके बाद हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच जो दूरियां बनी उसे कभी नहीं मिटाया जा सका। भले ही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर लंबे समय तक प्रशासन किया हो, लेकिन असल मायने में वे कभी हिंदुस्तानियों के दिल को नहीं जीत सके। महसूस करो तो कर लेना,
महसूस करो तो कर लेना स्वराज की खूनी तनातनी, अरमान उठे तो भर लेना मुट्ठी में मिट्टी लहू सनी। कण कण फिर बोल उठेगा मैं किस आहुति का किस्सा हूँ ख्वार मगर पखीज़ा हूँ, मैं जलिया वाला किस्सा हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन वॉइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।